वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज एपिसोड 3 के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। और जिन स्टोरीज़ पार्ट 3 है ये, और एपिसोड 3 भी है। तो आज के एपिसोड के अंदर हमारे पास जो स्टोरी हैं वो हैं 2 स्टोरियाँ आई हुई हैं जो कि हमें भेजी है फ़रहान ने। फ़रहान बोलते हैं कि ये वाक़या मेरे साथ 10 साल पहले हुआ था, जब मैं अपने ऑफ़िस के अंदर था। तो फ़रहान बोलते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता था और मैं कोरंगी के एक इलाके के अंदर, कंपनी का नाम बताने से मना किया इस वजह से नहीं बताऊँगा, इस इलाके के अंदर काम करता था। और मेरी आदत थी हमेशा बचपन से ही कि मैं जब भी स्कूल जाता था तो मैं बिल्कुल पहले चले जाया करता था। और ऑफ़िस की भी मेरी यही आदत थी कि मैं जब जाता था तो बिल्कुल पहले, सबसे पहले मैं ही जाके बैठता था। तो एक दिन ये हुआ कि मैं रात को सो रहा था और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। तो मुझे लगा कि फ़जर का टाइम हो गया, तो मैं उठा और अपने ऑफ़िस के लिए रवाना हो गया। तो रक्षा वहाँ पे नहीं मिल रही मुझे ना। अब जब मुझे रक्षा नहीं मिली तो मैं वहाँ पे स्टॉप पे, स्टैंड के ऊपर जाके खड़ा हो गया। तो मैं आधे घंटे वेट किया कि कोई रक्षा आ जाए, कोई रक्षा आ जाए। तो रक्षा आई नहीं। तो फिर मैं पैदल चलना शुरू हो गया। तो मैं 10 मिनट जब पैदल चला तो मुझे पीछे से आवाज़ आई कि कोई रक्षा आ रही है। तो रक्षा आ गई थी। फिर मैं उसके अंदर बैठा। तो फिर जब हम थोड़ा आगे चलने लगे तो एक लेडीज़ ने हाथ दिया। तो जब हमने, रक्षा वाले ने और मैंने उस लेडीज़ को देखा तो लेडीज़ बिल्कुल सही थी। उन्होंने बोला कि मुझे भी आगे छोड़ दो और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने बोला रक्षा वाले को कि बिठा लें, एक का पैसे नहीं है तो कोई मसला नहीं। अब जब रक्षा वाले ने उस लड़की को बिठाया, जो लेडीज़ थी उसको बिठाया, तो रक्षा वाले की रक्षा जो थी वो इंतहाई भारी हो गई। अब हम लोग आगे चलते रहे। रक्षा वाले में बातें कर रहे थे लेकिन पीछे लेडीज़ का जो वज़न था वो बढ़ता जा रहा। अब रक्षा वाला मुझे बोला, यार रक्षा के अंदर लोड ज़्यादा हो गया, ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ, वरना होता नहीं है। तो मैंने बोला हो सके आज कुछ हो। तो फिर जब हम लोग स्टैंड के ऊपर रक्षा जाके रुकी तो वो लेडीज़ पीछे बैठी हुई नहीं थी, गायब हो गई थी, या वल्लाह आलम क्या हुआ था। लेकिन हमने रास्ते के अंदर भी रक्षा कहीं नहीं रोकी और ना वो कहीं उतरी। तो फिर जब ये वाक़या पेश आया तो हम लोग थोड़ा डर गए, लेकिन हमने बोला हो सके अल्लाह पाक की कोई मखलूक हो, इस वजह से हमने उसको इग्नोर कर दिया, या हमने सोचा कि हो सके कि रुक गई हूँ। तो फिर जब मैं ऑफ़िस पहुँचा तो मैंने देखा ऑफ़िस के अंदर कोई भी नहीं, ना गार्ड ना कोई। तो फिर जब मैं ऑफ़िस के अंदर जाके बैठा, क्योंकि मेरी आदत थी सबसे पहले जानने की, तो जब मैं ऑफ़िस के अंदर जाके बैठा और मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, तो जब लैपटॉप के अंदर मैंने टाइम देखा तो टाइम हो रहा था 4 बजे। टाइम 4 बज रहे थे और फजर की अज़ान होती है 5:30 बजे। तो मुझे वहम हुआ था और मैं हद से ज़्यादा जल्दी ऑफ़िस चले गया। और फिर जब मैंने थोड़ा नोट किया तो मुझे ऐसा लग रहा कि कोई मेरे आगे पीछे से साया मुसलसल गुज़र रहा है, जैसे कोई ब्लैक एंड वाइट साया गुज़रे जा रहा है। तो फिर जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ऐसे कोई खौफनाक शक्ल मुझे नज़र आई, मैं आपको बता नहीं सकता, लफ्ज़ों के अंदर बयान नहीं कर सकता। तो फिर मैं वहाँ से जैसे तैसे करके भागा, आयतल कुर्सी पढ़ के भागा। वैसे मेरे भी गूज़बम्प्स आ गए इनकी स्टोरी सुन के, क्योंकि डरता है, मुझे भी लगता है। और बेशक ये जिन्नात होते हैं, और अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर भी इरशाद फरमाया कि जिन्नात हैं, और इनके ऊपर एक पूरी स्टोरी भी है और इनके ऊपर एक सूरत भी बनी हुई है, सूरह जिन के नाम से। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ़रहान कहते हैं कि मैं वहाँ जैसे तैसे करके बस उस जगह से बाहर निकला और वो चीज़ मेरे पीछे भी आई, जो कि मुझे अल्लाह पाक के कलाम ने बचा लिया, वरना वो शायद मुझ पर हमला कर देती। फिर मैं जैसे तैसे बाहर आया और बाहर जो गार्ड की चेयर बनी हुई होती है, फिर मैं उसके ऊपर ही आके बैठ गया और फिर मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। फिर जब सुबह का टाइम हुआ 6 बजे का, फिर जब गार्ड आया तो गार्ड ने मुझे आके उठाया कि फ़रहान भाई उठो, यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर मैंने उसको अपना पूरा जो वाक़या था वो सुनाया और फिर उसने बोला हाँ यहाँ पे अक्सर हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जगह आप लोगों ने अक्सर भी देखी होंगी, तो ऐसी पुरस्कार जगह होती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक ही काम किया जाता है, बाकी वो पूरी रात बंद रहती हैं। और कभी कभार तो कोई जगह ऐसी होती है जो महीनों बंद पड़ी हुई होती है और उसको गवर्नमेंट के अफसर जाके आबाद करते हैं, जैसे ऑफिस बना देते हैं। तो फ़रहान भाई ने बोला कि बस मेरे साथ उसी दिन ये वाक़या पेश आया था और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है फिर कोई वाक़या पेश नहीं आया और अब मैं ऑफ़िस लेट जाता हूँ। तो यह फ़रहान भाई आपकी आदत थोड़ी ख़राब हो गई कि अब आप ऑफ़िस लेट जाते हैं, लेकिन खैर एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, इतनी जल्दी भी नहीं जाना चाहिए कि कोई आया ही ना हो। तो ये हमारा फ़रहान भाई का स्टोरी थी, वाक़या था। स्टोरी बाकी एक ही बात है। तो ये हमारे फ़रहान भाई का छोटा सा वाक़या था जो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। बाकी फ़रहान भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे साथ ये वाक़या अपना शेयर किया। और अगर आपके पास भी कोई वाक़या है तो आप मुझे इस ईमेल के ऊपर सेंड कर सकते हैं, या ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी इधर सेंड कर दें।
अगर किसी को ईमेल पे सेंड करनी है तो वो ईमेल पे सेंड कर दे, अगर किसी को इंस्टाग्राम की आईडी पे सेंड करनी है तो इंस्टाग्राम की आईडी पे सेंड कर दे। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड, वो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो ये स्टोरी हमें शेयर करी है शेरियार ने। शेरियार बोलते हैं कि मैं रावलपिंडी के एक गांव के अंदर रहता हूँ, गांव का नाम मेंशन नहीं किया। तो शेरियार बोलते हैं कि मैं रावलपिंडी के एक गांव के अंदर रहता हूँ और वहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है जो कि काफ़ी सालों से बनी हुई है और काफ़ी पुरानी मस्जिद है। तो उसके अंदर काफ़ी कम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और कोई एहतिकाफ़ भी नहीं करता उस मस्जिद के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मस्जिद के अंदर एहतिकाफ़ किया जाए। और ये बात सन 2010 की है, मतलब 13 साल पुरानी बात है कोई। आज 2023 है तो हाँ 13 साल पुरानी बात है। तो ये बात 2013 की है, वो सॉरी 2010 की है, जब मैं उस मस्जिद में मैंने एहतिकाफ़ की नियत करी और फिर मैं उस मस्जिद के अंदर जाके एहतिकाफ़ पजीर हुआ। तो पहले दिन तो मेरा बिल्कुल सही रहा। उस मस्जिद के अंदर सिर्फ मैं ही एहतिकाफ़ के लिए बैठा हुआ था, बाकी और कोई लोग भी एहतिकाफ़ के अंदर नहीं बैठे थे क्योंकि वो मस्जिद थोड़ी पुरस्कार थी और उस मस्जिद के अंदर कोई नमाज नहीं, कोई एहतिकाफ़ के अंदर नहीं बैठता था। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एहतिकाफ़ के अंदर बैठ जाऊँ। तो जब मैं एहतिकाफ़ के अंदर बैठ गया तो मैंने मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब इस मस्जिद के अंदर लोग एहतिकाफ़ के अंदर क्यों नहीं बैठते। तो मौलवी साहब ने मुझे उस वक्त तो कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर जब मैं एक दिन मेरा एहतिकाफ़ के अंदर गुजरा तो बिल्कुल सही गुजरा। फिर जब दूसरे दिन मैं एहतिकाफ़ के अंदर बैठा तो रात को मतलब 4 बजे के टाइम मेरी आँख खुली और मेरा जो पलंग था वो मतलब मेरी जो चादर थी, एहतिकाफ़ के अंदर पलंग तो नहीं होते, मेरी जो चादर थी वो हवा के अंदर उड़ रही थी और नीचे बिल्कुल आग जल रही थी। तो फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और एहतिकाफ़ के अंदर था, मैं तो भाग भी नहीं सकता था मस्जिद से। तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते मेरी कब आग लग गई मुझे कुछ पता नहीं चला। तो फिर जब अगली मतलब सुबह फजर का टाइम हुआ, मैं वहाँ से मतलब उस जगह से बाहर भागा इमाम साहब के हुजरे की तरफ। तो वहीं जाके बैठ गया क्योंकि एहतिकाफ़ के अंदर था, मस्जिद से बाहर भी नहीं भाग सकता था। तो फिर मैंने इमाम साहब से ये सारे वाक़ये शेयर किए। तो इमाम साहब ने मुझे बोला कि ये जो मस्जिद है इसके अंदर जिन्नात भी आते हैं और आप शायद रास्ते के अंदर सो गए होंगे, इस वजह से उन्होंने आपको सताया। और ये अल्लाह पाक का घर है, तो यहाँ पे हर मखलूक इबादत करने आती है अल्लाह पाक की। तो इस वजह से आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इस मस्जिद के अंदर काफ़ी जिन भी एहतिकाफ़ के अंदर बैठते हैं, इसी वजह से मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया ताकि आप डर ना जाएँ। तो शेरियार भाई हमारे बोलते हैं कि उस दिन मैंने अल्लाह पाक के करम से कुरान पाक की तिलावत शुरू करी और उन लोगों ने फिर मुझे कभी वापस तंग नहीं किया और ना ही मैं उनके कभी रास्ते के अंदर सोया। तो शेरियार भाई बोलते हैं कि अल्लाह का शुक्र है मेरा एहतिकाफ़ बहुत अच्छा गुजरा और मुझे किसी की कोई तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि मैं उनके रास्ते में नहीं सोया। वैसे शेरियार भाई ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि अगर रास्ते में अगर सो जाऊँ तो वो बिल्कुल तंग करते हैं।